श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र, और उत्तराध्याय सूत्र का भी दूसरा अध्याय जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति। सैया जीवन में आने वाले कष्टों को 22 परिशहों की संज्ञा दी गई। बाईस परिशहों में से कुछ आपने सुने और कुछ आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल आपने सुना था रोग परिशह, उससे आगे है तृण स्पर्श परिशह। तृण स्पर्श अर्थात साधु साध्वी जब वनों में रहते थे या जब स्थानकें नहीं होती थी या स्थानकें बननी शुरू हुई तो उसमें पट्टे वगैरह नहीं होते थे। अब से 15-20 साल पहले तक भी साधु साध्वी अपने बैठने के लिए, सोने के लिए, पाठ जाप ध्यान जो भी करना है तो पुराल का प्रयोग करते थे। सूखी पुराल। तो जब सूखी पराल के ऊपर बैठते हैं, लेटते हैं तो वो चुभती भी है, तो वो भी एक कष्ट है। अब पराल के ऊपर लेट करके कोई ऐसा तो है नहीं कि आराम मिलेगा, कि नींद आएगी, कि मन आलस में जाएगा, बीच में धूल मिट्टी भी होती है। हाँ जी। तो तृण स्पर्श को भी एक परिशह भगवान ने बताया है, जो आज के समय के अंदर नहीं है। जल परिशह, जल कहते हैं पसीने को। अधिक गर्मी से अधिक पसीना आता है या अधिक परिश्रम से अधिक पसीना आता है। आज के समय में किसी को शरीर में कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, उसकी वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा पसीना आए तो पहली बात तो ये कि शरीर से पसीना निकलने का मतलब शरीर से बीमारी का बाहर निकलना है ना। हाँ, किसी को बीमारी की वजह से ही आता है तो भी अधिक पसीना आने पर घबराए नहीं,
मन को बेचैन ना बनाए, मन को शांत रखे और कर्म का उदय मान करके और मैं शांति रखूंगा तो मेरी कर्म निर्जरा होगी। इस भावना से अपने मन को समाधि में रखे, शांति में रखे। अगला है सत्कार पुरस्कार परिचय। साधु को अगर बहुत अधिक, और साधु क्या किसी को भी अगर बहुत अधिक आदर मान मिलता है, राजा महाराजा भी सिर झुकाते हैं, हाँ जी, बहुत अधिक संख्या में भीड़ आती है या बहुत अधिक अनुयायी बन जाते हैं, तो ये सब भी अहंकार का कारण बन जाता है। सबके लिए नहीं, क्योंकि सबकी साधना का स्तर अपना अपना होता है। जितनी साधना अंदर की बढ़ती है उतना व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठता है। अंदर की साधना, ऊपर की नहीं। बात समझ में आ रही है? जो जितना अध्यात्म में डूबता जाता है उतना उसका ध्यान बाहर से हटता है। बाहर कितनी ही भीड़ आ रही है, कितने ही अनुयायी बन रहे हैं, अगर साधक की आध्यात्मिक साधना ऊंचाइयों को छू रही है तो उसे कोई अहंकार नहीं आए। पर ऐसे साधक बहुत कम होते, अधिकतर तो अधिक मान सम्मान देख करके अहंकार आने की संभावना रहती है। ये पंचम आरा है। इस आरे में सारे के सारे कषाय तो किसी के भी खत्म नहीं होते, किसी के शांत हो जाते हैं, किसी के ज्यादा शांत होते हैं, किसी के कम शांत होते हैं, पर खत्म नहीं होते। तो बहुत अधिक आदर मान मिलना भी साधना के मार्ग में रुकावट का काम कर देता है। सत्कार पुरस्कार को अनुकूल परिचय कहा जाता है। अनुकूल क्यों कहा जाता है? कि ये मन को अच्छा लगता है। जो चीजें मन को अच्छी नहीं लगती उनको प्रतिकूल परिचय कहा जाता है, और जो अच्छी लगती हैं उनको अनुकूल कहा जाता है। तो आदर मान किसे अच्छा नहीं लगता? आदर मान तो सबको अच्छा लगता है। तो भगवान ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होगा जीवन में, जैसे धूप छांव हर परिस्थिति आती है, ऐसे कभी कभी तो बहुत मान सम्मान भी मिलेगा और कभी कभी अपमान भी मिल सकता है, तिरस्कार भी मिल सकता है। तो दोनों परिस्थितियों के अंदर अपने मन को क्या रखना? शांत रखना। अपने मन को ट्रेनिंग देते रहना, तैयार करते रहना कि आज जो लोग इतना आदर मान कर रहे हैं, समय नहीं लगता वे ही लोग कब अपमान करने लग जाए। आज जो फूलों के हार पहना रहे हैं वे कल जूतों के हार भी पहना सकते हैं, और ऐसा होता है। हमेशा ही आदर मान मिले ऐसा सबकी जिंदगी में नहीं हो। तो सत्कार पुरस्कार को क्या कहा? परिश्रम, कष्ट, विघ्न, बाधा, आत्म कल्याण के मार्ग की रुकावट का। अगला परिचय है प्रज्ञा परिचय। प्रज्ञा परिचय का अर्थ है बुद्धि का परिचय। आप कहेंगे ये क्या? अब किसी व्यक्ति का
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम ज़्यादा होता है तो उसकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। जितना ज्ञान गुरु को भी नहीं है उतना ज्ञान चेला प्राप्त कर लेता है। तो भगवान फरमाते हैं अगर बुद्धि अच्छी है, एक बार सुनते ही, एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है, कभी भूलते नहीं हैं, तो अपनी अच्छी बुद्धि पर अहंकार नहीं करना। ये नहीं सोचना कि मेरे को तो इतना ज्ञान है, दूसरे को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो याद ही नहीं कर सकता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुद्धि बिल्कुल ही नहीं होती, याद ही नहीं रहता, कितनी कोशिश करते हैं तो भी बैठता ही नहीं है दिमाग में। तो ऐसे समय के अंदर अपने मन में हीन भावना नहीं लानी, समभाव रहना, प्रयास करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करूं, पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं। याद नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि याद करना ही छोड़ देंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। पत्थर के ऊपर भी कोमल सी रस्सी बार बार आती रहती है, जाती रहती है, तो उस पत्थर की घिसावट होती रहती है, पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो ये तो फिर इंसान की बुद्धि है। याद करने को महत्व दे, अपने धर्म के सिद्धांतों को जानने की मन के अंदर लगन पैदा है। अगर हम स्वाध्याय करते हैं, अपने धर्म के सारे नियमों को, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, क्या नियम क्यों बनाया गया, किस नियम के पीछे क्या लॉजिक है, किस नियम की किस समय जरूरत है। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि जो पहले सब कुछ सही था वो आज भी सब कुछ सही हो। हाँ जी, और जरूरी नहीं है कि जो पहले सब कुछ गलत था वो आज भी सब कुछ गलत हो। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, पर बदलते हुए समय के साथ भी हमें धर्म के असली तत्व की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज के बच्चे इतना पढ़ते हैं, कोई सीए करता है, इंजीनियरिंग करता है, और माता पिता भरपूर सहयोग देते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। तो वो सारी जो पढ़ाई है वो केवल इस लोक तक संबंधित है। हाँ जी, सिर्फ सर्विस अच्छी मिल जाएगी, पैसा अच्छा कमा लेंगे, पर जो अध्यात्म की पढ़ाई है, जो अध्यात्म का अध्ययन है, उसका संबंध हमारे इस लोक से भी है और परलोक से भी। इस लोक से संबंध कैसे है? अध्यात्म हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने मन को शांत रखना। ये स्कूलों की पढ़ाई नहीं सिखाती, ये बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये ज्ञान किससे मिलता है?
अध्यात्म से मिलता है, धर्म से मिलता है, धर्म शास्त्रों से और धर्म गुरुओं से मिलता है। तो उस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा धर्म की पढ़ाई भी। अब देखो समय के साथ मेरी भाषा कैसे बदली। मुझे क्या कहना चाहिए, अध्यात्म के साथ साथ आप लौकिक को महत्व दे सकते। मेन स्थान किसका, आध्यात्मिक पढ़ाई का मेन स्थान किसका होना चाहिए। आज वो नंबर 2 पे आ गई, नंबर 2 पे तो मेरे शब्दों में आई है और आपकी डिक्शनरी में तो कहीं उसका कोई स्थान कहीं नहीं। बात समझ में आ रही है आपको कि आप तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। तो कुल मिला करके हमारा विषय है प्रज्ञा परिषद। अच्छी बुद्धि है तो घमंड नहीं करना और कम बुद्धि है तो निराश नहीं होना, लगे रहना। हमारे गुरुजी एक कथानक सुनाया करते हैं। एक व्यक्ति जिसने बड़ी उम्र में दीक्षा ले ली, अब दीक्षा ले ली तो गुरुजी ने तो बोलना है कि ये पाठ याद कर लो, ये पाठ याद कर लो, और वो याद कर रहा है। नीचे याद नहीं हो रहा तो गुरुजी ने कहा छत पे चले जाओ, एकांत में बैठ करके क्या करो, याद करो। एकांत में बैठ के करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। वो चला गया, छत पे बैठ करके रट रहा है, बोल रहा है, रट रहा है, बोल रहा है। किसी पड़ोसी ने देखा, कोई आमने सामने, और उसने क्या किया, मिट्टी के अंदर एक लोहे का सरिया थोड़ा सा जमीन में बाकी ऊपर खड़ा कर दिया है और उस लोहे के सरिये को पानी देने लगा। तो मुनि जी ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, मैं इस लोहे के सरिये को पानी दे रहा हूं। कहते इससे क्या होगा? कहते इसके फूल आएंगे, फल आएंगे। कहते इस पे कब आएंगे? कहते जब तुम्हें याद हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी उसका क्या किया, उपहास किया, मजाक उड़ाया कि ना तेरे को याद होगा और ना इसके ऊपर फल आएंगे। तो वो बड़ा निराश हुआ, नीचे गुरुजी के पास आया, आकर के कहने लगा ऐसे ऐसे बात हुई। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, जिसके पास जो है वो वही देगा। तुम निराश मत हो, और अगर तुम्हें अध्ययन की लगन है तो तुम आइंबिल तप शुरू करो। आइंबिल तप से बड़े पाप नष्ट होते हैं। तो तुम्हारा ये जो ज्ञान में अंतराय पड़ा हुआ है, ये अंतराय कर्म भी क्या होगा, टूटेगा। कहने लगा ठीक है गुरुजी। आइंबिल शुरू कर ली, और ऐसे कहते हैं 12 साल तक आइंबिल करता रहा। कितने समय तक? पर अंतराय नहीं टूटा। 12 साल आइंबिल करने के बाद उसको एक गाथा याद हुई, धम्मो मंगलमो किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वितम नमं संति जस धम्मे। ऐसा तो दिमाग किसी का नहीं होगा। हाँ जी, इससे तो अच्छा ही होगा आज के समय में आप सबका। हाँ जी, पर उसके पास दिमाग नहीं था, पर लगन थी। सुनाने गया, फिर भूल गया, फिर आइंबिल शुरू कर लिए, और फिर आइंबिल से ऐसी अंतराय टूटी कि किसी भी ग्रंथ का एक अक्षर पढ़ता है और पूरे ग्रंथ का ज्ञान, इसको लब्धि बोलते हैं, पदानुसारिणी लब्धि। सुना है नाम आपने?
एक पद, एक शब्द पढ़ने मात्र से पूरे ग्रंथ का ज्ञान हो जाता है। तो जिसके पास बुद्धि नहीं थी उसने भी अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से क्या हासिल कर लिया? ज्ञान हासिल कर लिया। और हम सबके पास तो अच्छी बुद्धि है, तो हम भी लगन लगाएं और ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। अगर आपको अपने धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान है तो कोई भी व्यक्ति आपको बहका नहीं सकता। समझ आ रही है बात? और अगर आपको अपने धर्म के सिद्धांतों का, तत्वों का ज्ञान नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठ करके आपके धर्म के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहे, आप चुपचाप, हाँ जी, क्या करोगे? सुनते ही रहोगे और तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब पता ही कुछ नहीं है तो उसको जवाब क्या देंगे? तो कर दो हमारे धर्म को बदनाम। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय पर जोर दो। साधवियों का चातुर्मास होता है तो बहनें बहुत लाभ ले सकती। थोड़ी लगन लगा, आधा चातुर्मास व्यतीत हो चुका है, थोड़ा समय बचा। हमारे भाई भी यथा योग्य छुट्टी के दिन शाम को आकर के जैसा मौका हो वैसा लाभ लें। बाल संस्कार शिविर के माध्यम से कुछ बच्चे लाभ ले रहे हैं, पर 1% भी नहीं कह सकते इतने बच्चे आ रहे हैं। तो थोड़ी सी लगन अपनी भी लगाओ और औरों को भी प्रेरित करो। अपने धर्म को जीवित रखना है तो आपको स्वयं को अपनी कमर कसनी होगी, अपने बच्चों को तैयार करना हो। आपके घर में साधु साध्वी आए तो कम से कम बच्चे सोए ना रहे। हाँ जी, आज मैं जाके आई कृष्णा विहार में तो बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले। बच्चे भी सोए हैं, बच्चों के बापू भी सोए हैं। हाँ जी, कह के उठाया तो भी उठने को तैयार नहीं। हमने पूछा भाई पर्यूषणों में तो आए होंगे? नहीं आए। भाई समश्री के दिन तो आए होंगे? नहीं आए, टाइम नहीं मिलता। तो भैया इस पोजीशन को सुधारो, एक जागरूकता अपने जीवन में लेकर के आओ। आप इस विषय में निश्चित नहीं हो सकते, इस विषय में आपको चिंता करनी होगी। आप ये मत सोचो कि बच्चे सुनते नहीं, कब तक नहीं सुनेंगे। हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, आपको सुनाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करोगे तो होगा, खाली साधु साध्वी सब कुछ नहीं कर सकते। तो समय पर जगाओ बच्चों को, प्रवचन में लेकर के आओ। प्रवचन में नहीं आ सकते हैं, शाम को लेकर के आओ। कोई परिवार ऐसा ना बचे जो स्थानक में ना आता हो, ऐसा रूटीन बनाओ। साधु साध्वी स्थानक में है या नहीं है, हमारा पूरा परिवार एक बार स्थानक में हर रोज आएगा। आप ऐसा संकल्प करो, आप कुछ भी करो बच्चों को लाने के लिए, स्वयं आने के लिए, लेडीज को लाने के लिए, चाहे आपको भूखा रहना पड़े, चाहे आपको घर का त्याग करना पड़े। जैसे गीता जी कह रहे थे कि मैं बोलती हूँ कि मैं वापस घर पे नहीं आऊँगी अगर तुम स्थानक नहीं आए तो। हाँ जी, तो आप भी अपना मन पक्का रखो कि हम आपके पढ़ाई के लिए आपकी महंगी महंगी फीस भरते हैं। कौन भरता है आपके बच्चों की फीस? साधु संत भरते हैं क्या? कौन भरता है? उनको नए नए फैशन वाले कपड़े कौन ला के देता है? हाँ जी,
महंगे महंगे मोबाइल कौन देते हैं उनको? हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही। माँ बाप देते हैं ना। तो आप उनको इतना तो कह सकते हो, इतना तो अधिकार होना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारे लिए 5 मिनट स्थानक में आ जाओ। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ जी। तो जागरूक बनो। आप अपने बच्चों को करोड़ों का धन दे जाओ, उनको कोठियां बंगले फैक्ट्रियां बना के दे जाओ, कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरे बाप ने मेरे को दी है, ये मेरे पापा का मकान है, ये मेरे दादा का मकान है, कोई नहीं कहेगा। सब क्या कहेंगे? ये मेरा है। हाँ जी। अगर आप अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देते हो, उनको स्थानक में आने की आदत डालते हो, उनको साधु साध्वियों को गोचरी कैसे लहरानी ये विधियां सिखाते हो, उनके हाथ से गोचरी लहराने का उनको अवसर देते हो, तो आपके जाने के बाद कहेंगे कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने। हाँ जी। आप याद करते हो ना अपने माता पिता को? कब याद करते हो? हाँ, कि हमारे माता पिता ने सिखाया तो आज हम आ रहे हैं। और हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आने वाली पीढ़ियां आपके रुपए पैसे के लिए आपको याद नहीं करेंगी। आप अच्छे संस्कार दोगे तो आपको याद करेंगे। तो हमारा विषय है प्रज्ञा परिचय, उससे आगे है अज्ञान परिचय। अज्ञान का मतलब सबसे बड़ा दुख कौन सा है? अज्ञान का दुख। कौन कौन मानता है इस बात को? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? अज्ञान का दुख। कैसे? देखिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों ने जहर पी लिया। एक को पता नहीं है कि मैंने जहर पिया है, और एक को पता है कि मैंने जहर। अंतर बस यही है, एक ने अनजाने में पिया, उसको ये नहीं पता कि ये जहर है, और ये नहीं पता कि जहर पीने से मैं मर जाऊं। और दूसरा जो व्यक्ति है उसको पता है कि ये जहर है और इसको पीने से मैं मर जाऊंगा, उसको ये सारा ज्ञान है। दोनों ने पी लिया, मरेगा कौन? चलो अब आगे की बात बताते हैं। अब जिसको पता नहीं है कि मैंने जहर किया, उसके मन में घबराहट होनी शुरू होगी, बेचैनी होएगी, शरीर में दर्द होने लगेगा, वो सोचेगा तबीयत ठीक नहीं है और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं। वो कमरे में जाएगा और बिस्तर पे लेट जाएगा, आराम से सो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि अगर मैं सोया तो सोया ही रह जाऊं, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि मैंने जहर पिया है। और दूसरा व्यक्ति जिसको पता है कि ये जहर है, इसको पीने से मैं मरूंगा। तो पहली बात तो ये कि वो जहर पीने को तैयार होगा? तैयार नहीं ना। वो हर संभव कोशिश करेगा कि मेरे को ये पीना ना पड़े, उससे बचने की कोशिश करेगा। पर फिर भी मान लो कोई
पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, और उसको वो पीना पड़ जाए और वो उसको पी ले, तो कम से कम वो अंदर जाके सोएगा नहीं। हाँ जी, वो बाहर निकलेगा, डॉक्टर के पास भागेगा, बताएगा कि मैंने क्या कर लिया, जहर पी लिया, और डॉक्टर उसको दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, उसका जहर बाहर निकालेगा, तो वो उस जहर से बच सकता है, पीने के बाद भी बच सकता है। तो ज्ञान और अज्ञान में यही अंतर है। एक ही गलती को ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी तो उस गलती को गलती मानता ही नहीं। समझ आ रही है? अज्ञानी तो उस गलती को गलती मानता ही नहीं, और जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये काम गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं हो, ये काम मेरे को नहीं करना। पर फिर भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा समय आ गया, उसको वो गलती करना चाहता नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर मजबूरी में करनी पड़ गई, तो क्या करेगा? गलती करने से पहले बचने की कोशिश करेगा। गलती करते समय भी भाव रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। गलती के बाद उसके मन में पश्चाताप रहेगा। समझ आ रही है बात? सब नींद तो नहीं आ रही? गलती के बाद क्या रहेगा? पश्चाताप रहेगा, और फिर वो कोशिश करेगा कि किसी तरह इस गलती से, इस पाप से, इस अपराध से मेरा पीछा छूट जाए। वो गुरुओं के पास आएगा, आकर के बताएगा कि मेरे को ऐसे ऐसे इमरजेंसी के अंदर ये गलती करनी पड़ी, मेरे को प्रायश्चित दे दो, मेरे को इसकी शुद्धि करा दो। तो गुरुजी उसको प्रायश्चित बताएंगे, और वो प्रायश्चित इत्यादि करके जो भी बताया है वो धर्म क्रिया करके उस पाप से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। पर जो अज्ञानी जानता ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, उसके मन के अंदर करने से पहले भी बचने का भाव नहीं होगा, करते समय भी और करने के बाद भी पश्चाताप नहीं होगा, बल्कि वो अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करेगा। ऐसा ही होता है ना? मैंने ठीक बोला ना, गलत तो नहीं बोला? ऐसे ही होता है ना? तो एक ही गलती करने पर अज्ञानी को पाप कर्म का बंध होता है या ज्ञानी को पाप का बंध होता है? अज्ञानी को होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्ञानी को होता है। आपकी क्या सोच है? हाँ जी, ज्ञानी को। उसके लिए लॉजिक है हमारे पास। हम कह देते हैं कि उसको तो पता नहीं था इसलिए कर दिया। अरे तेरे को तो पता था, तूने क्यों करा? हम उसको नहीं छोड़ते, हम उसको दोषी बनाते। पर सच्चाई ये है कि ज्ञानी कोई गलती भी कर दे तो भी पाप का बंध नहीं होता। वो पश्चाताप से, आलोचना से, प्रायश्चित से वो गलत को गलत मान करके गलती का एहसास करता है, उस पाप से अपना पीछा छुड़ा लेता है, और अज्ञानी उस पाप के बंध से बच नहीं सकता। इसलिए अज्ञान इस संसार का सबसे बड़ा दुख है, और ज्ञान सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए कहा गया वो तमसो मां
ज्योतिर्गमय। सुना है ना आपने? क्या मतलब है इसका? मेरे को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान सुख है, ज्ञान इस जन्म में भी अगले जन्म में भी सुख देने वाला है। ज्ञान के प्रति अपना रुझान कम मत करो। ज्ञान में, स्वाध्याय में इतनी शक्ति है कि स्वाध्याय ज्ञान, अगर मिथ्या दृष्टि व्यक्ति स्वाध्याय करता है, ज्ञान सीखता है, तो वह मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है। बात समझ आ रही है सर? मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने की शक्ति किसमें है? स्वाध्याय और ज्ञान में है। सम्यक दृष्टि को वृत्ति बनाने की शक्ति स्वाध्याय में है। वृत्ति को अप्रमत्त संयति बनाने की शक्ति स्वाध्याय में है। और मोक्ष तक पहुंचाने की शक्ति भी स्वाध्याय में है, क्योंकि ज्ञान इस आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान इस आत्मा का स्वभाव है। आपने कैसे कह दिया कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है? मैंने बोला इसलिए कह दिया क्या? कैसे है ज्ञान आत्मा का स्वभाव? कैसे? नहीं पता? आप थोड़ा ध्यान देना। छोटे बच्चे को कोई खिलौना आप देते तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? उसके पेच पूंछ चंजर पंजर सब खोल खोल के, होता है ना ऐसा? क्यों करते हैं वो ऐसा? हाँ, छोटे बच्चे के अंदर भी जिज्ञासा होती है कि मैं जानूं कि बना कैसे, है ना? इसलिए वो खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। आपको भी जब कोई नई बात पता चलती है तो मन में खुशी होती है कि नहीं? हाँ जी, किस किस को खुशी होती है? आश्चर्य होता है, होता है। कोई नई बात, कोई नई ज्ञान की बात पता चले तो मन में क्या होता है? हर्ष होता है, खुशी होती है। इससे पता चलता है कि ज्ञान हमारा अंदर का स्वभाव है। और भगवान फरमाते हैं यहाँ का कमाया हुआ पैसा यही रह जाएगा, बनाया हुआ मकान दुकान यही रह जाएगा, बसाया हुआ घर परिवार बीवी बच्चे सब यही रह जाएंगे। जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी तो इस आत्मा के साथ आत्मा का ज्ञान जाता है। ज्ञान आत्मा के साथ जाता है। अब आप कहेंगे कैसे जाता है? आपने कभी सुना होगा, छोटा सा बच्चा है और उसको पूरा सुंदरकांड का पाठ याद है। सुना? छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के बच्चे हैं, उससे भी छोटे हैं। किसी को रामचरितमानस याद है, किसी को हनुमान चालीसा याद है, किसी को कोई पाठ याद है। होता है ना ऐसा? कभी अखबारों में भी आता है, इतना छोटा बच्चा, यानी कि वो उसको कहाँ से याद है? वो पिछले जन्म से लेकर के आया। पिछले जन्म के अंदर उसने उस पाठ का इतना अभ्यास किया है कि वो चीज उसको आत्मस्थ हो गई। 2-3 शब्द होते हैं। जैसे पहले किसी को कहा जाता था ना कि ये पाठ याद कर लो, तो क्या कहा जाता था? इसे कंठस्थ कर लो। याद करने को क्या कहते थे? कंठस्थ कर लो। आजकल बोलते हैं लर्न कर लो, है? तो पहले क्या बोलते थे? कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब
में स्थित कर लो। कंठ स्थव, कंठ में स्थित कर लो। तो जब बहुत अच्छे से कोई चीज याद हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमको कंठस्थ है, अब हमें किताब की जरूरत नहीं, अब हम कंठ से ही सुना सकते। कंठस्थ से ऊपर एक चीज और होती है, उसे कहते हैं आत्मस्थ। क्या कहते हैं? जैसे कंठस्थ शब्द का अर्थ है कंठ में स्थित होना, ऐसे आत्मस्थ शब्द का अर्थ है आत्मा में स्थित हो। ज्ञान का इतना अभ्यास कर ले कि वो ज्ञान आत्मा में स्थित हो जाए। कहाँ स्थित हो जाए? आत्मा में स्थित। अगर आत्मा में स्थित हो जाता है तो फिर वो अगले जन्मों तक भी साथ है। कई बच्चे शुरू से ही इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। एक पीछे आया था ना छोटा सा बच्चा, कोई मर्जी सवाल पूछ लो, बड़ा शोर मचाता उसका। क्या नाम था कुछ पता है? कोटिलिया, कोटिलिया नाम था उस बच्चे का। तो कितनी दुनिया चमत्कृत हुई थी कि इतना ज्ञान कहाँ से? उसका समाधान हमारे धर्म में बताया गया है। उसका ज्ञान जो आया उसके पिछले जन्म की साधना से आया। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान आत्मा के साथ जाता है। ज्ञान तो मोक्ष में भी साथ रहता है। मोक्ष में कुछ नहीं साथ होता, ना शरीर है, ना जन्म मरण है, ना रोग शोक है, ना बुढ़ापा है, ना परिवार, कुछ भी नहीं है। बस दो ही चीजें हैं, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान हमारा असली साथी है, बाकी साथी सब छूटने वाले हैं। असली साथी कौन है हमारा? ज्ञान। तो असली साथी को हम अपना मित्र बनाएं, उसको थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा मन में चिंतन करें। इस जन्म के अंदर हमें जिन शासन मिला है, इस जन्म के अंदर हमें जैन साधु मिले हैं, जिन वाणी मिली है, हमने पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसा अहिंसामयी करुणामयी वीतरागी धर्म मिला है, आत्मा को ऊंचा उठाने वाला धर्म मिला है। और इस जन्म के अंदर अगर हम अभ्यास कर लेंगे तो अगले जन्मों के अंदर भी धर्म मिल जाएगा। और अगर इस जन्म में अभ्यास नहीं किया तो अगले जन्मों के अंदर, हाँ जी, आप चाहते हो कि हमें अगले जन्मों के अंदर भी जैन धर्म मिले? कौन कौन चाहता है? यहाँ पे बैठ के मैं पूछ रही हूँ इसलिए या अंदर से? अंदर से। एक आचार्य हुए हैं विनोबा भावे, सुना है ना नाम, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। उन्होंने लिखा है कि मेरा अगला जन्म हो तो कहाँ हो? जैन परिवार में हो। क्यों हो? कैसे जैन परिवार में कोई जन्म मांगेगा? थोड़ा सोचो। ऐसा जैन परिवार नहीं जिसके घर में साधु आके खींचते रहे। ऐसे परिवार में कोई नहीं पैदा होना चाहेगा। हाँ, कैसे परिवार में पैदा होना चाहेगा? जहां शुरू से गर्भ की अवस्था से ही नवकार मंत्र मिले, गुरुओं के प्रवचन मिले, गुरुओं को गोचरी लहराने की भावना हो, जहां धर्म ध्यान हो। कई लोग कहते हैं हमें जैन परिवार में रिश्ता करना है। हम कहते हैं आजकल जैन शब्द भूल जाओ और ये सोचो उस परिवार में रिश्ता करना है जहां धर्म के संस्कार हो। पहले होता था कि जैन है तो धर्म के संस्कार मिलेंगे मिलेंगे। आज कितने % जैनों में धर्म के संस्कार मिलेंगे? हाँ जी,
कोई जवाब नहीं है ना। तो धर्म के संस्कार हो तो अपने आप को जैन समझना, वरना कोई फायदा नहीं नाम के आगे जैन लगाने। जैन कुल में पैदा हुए हैं तो जैन बन के दिखाना। कम से कम अपने जैन कुल को देखो। आपके बुजुर्गों ने, आपके पिता ने, दादा ने, परदादा ने और पीढ़ियों ने बड़ा धर्म किया है, तभी अभी तक आपका सरनेम जैन बना हुआ है। हाँ जी, वरना कितने जैन होते हैं जो अजैन बन जाते हैं। तो आपका सरनेम जो जैन बना हुआ है उसके पीछे आपके बुजुर्गों के बलिदान है। और अगर आप उनके बताए रास्ते पे चलते हो तो वे स्वर्ग में बैठ के भी खुशी मनाते हैं। हाँ जी, ये मत सोचना कि वे चले गए तो चले गए। जो स्वर्ग में चले जाते हैं ना, जिनको आप पितर कहते हो, पूर्वज कहते हो, वे स्वर्ग में बैठ के अपने परिवार को देखते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो, धर्म का काम करते हो, तो वे खुशी मनाते हैं कि देखो हमारा परिवार अच्छे रास्ते पे चल रहा है। और अगर आप गलत काम करते हो तो वे वहाँ बैठ के अफसोस करते हैं हमारी औलाद ऐसी। ये सच्ची बात है, विश्वास हो रहा है आपको इस बात का? हाँ जी। तो अपने बुजुर्गों की मेहनत को हम सफल बनाएं और अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा दिल में प्रेम और उत्साह जगाएं। इस धर्म को बढ़ाने की कोशिश करें, इसको घटाने की कोशिश ना करें। आप अपने मन में संकल्प करें कि प्रतिदिन कम से कम 2, 4, 10 लोगों को हम धर्म स्थानक में आने की प्रेरणा जरूर करें। और स्वयं आएंगे तो हमारी प्रेरणा में कुछ जोश होगा, कुछ उत्साह होगा, हमारी बात का दूसरे पे असर होगा। अगर स्वयं ही नहीं आएंगे तो हमारी बात में दम नहीं है। तो धर्म को बढ़ाना है कि घटाना है? आवाज ही नहीं आई। क्या करना है? पक्का हाथ भी खड़े कर दो एक बार। किस किस को बढ़ाना है? कहीं सोच रहे हो कुछ कर तो सकते नहीं, हाथ खड़ा करने का फायदा क्या है? क्यों ऐसे अपाहिज बनते हो भैया? भगवान ने जुबान दी है, कान दिए हैं, हाथ पैर, स्वस्थ शरीर दिया है। कहते हैं एक तन से सेवा होती है, एक मन से सेवा होती है, एक धन से सेवा होती है ना? हमारे सनातन जगत में वो एक आरती का लास्ट वाला चरण है ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। बोल भी नहीं रहे हैं, कभी अर्पित ना करना पड़ जाएगा। बोल तो दो कम से कम, मांगेंगे नहीं कुछ आपसे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा तो तन मन धन सब कुछ किसके अर्पण करना है? पत्नी के अर्पण करना है, बच्चों के अर्पण करना है, किसके अर्पण करना है? हाँ जी, हाँ। अगर कोई यहाँ पे दूसरी समाज का व्यक्ति बैठा हो ना तो सच में बिल्कुल इंप्रेशन नहीं लेके जाएगा आपका। अरे कुछ करो ना करो, बोल तो दिया करो। वो जवानी हलवा पकाने से, कोई कहावत है ना ऐसी, उसमें कोई जोर थोड़ी लगता है। तुम जवानी हलवा ही पका दो, लाज तो रख लो कम से कम। हाँ, तो किसको अर्पण करना है? तन मन धन। हाँ जी, किसको? ठीक है, अब थोड़ी सी आवाज़ सुनिए। तो जितना हो सके